मेरे साथ हैं लनीकांत, महिंद्रा ऑटो डिवीजन के सीईओ। सर स्वागत है आपका सिन्वेसी आवाज में। बहुत आपने धन्यवाद। दो गाड़ियां बैक टू बैक लॉन्च की हैं और मैं जानना चाहता कि जो लास्ट ईयर जब इलेक्ट्रिक का जर्नी स्टार्ट किए थे तो अभी तक आप लोग का जर्नी कैसा रहा? हाँ, अब तक देखेंगे तो हमने 1 साल पहले हमने 9 ही लॉन्च किया था, जी। तो BE6 लॉन्च किया था। जी सर। अभी फर्स्ट एनिवर्सरी आ रहा है हमारा। अब तक 7 महीने में जो हम डिलीवरी किए हैं, 30,000 गाड़ी हम कस्टमर्स के हाथ में दिए हैं अब तक। जी। तो बहुत अच्छा सक्सेस लगा है। हमारे लिए रेवेन्यू मार्केट शेयर पे देखेंगे तो हम नंबर 1 पे हैं, रेवेन्यू मार्केट शेयर अभी तक तो। अब तक सक्सेस अच्छा रहा। ये इनग्लो प्लेटफॉर्म पे हैं, तो इसका न्यू टॉप हैट ये लगाए हैं, 9S लॉन्च किया है, 7 सीटर व्हीकल। हमारी जो ट्रेडिशनल कस्टमर्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा गाड़ी है, एसयूवी जैसी दिखती हैं। तो आ, हमारी उम्मीद ये है कि ये भी एक बड़ी सक्सेस होगी हमारे लिए। ये सर, सबकी उम्मीद है कि गाड़ी ऑलरेडी हिट है क्योंकि सब लोग इसके डिमांड कर रहे थे, जो बायर्स थे कि मुझे हमारे दो के साथ 2 सीट और चाहिए था। बिल्कुल। तो ये गाड़ी सबके लिए उम्मीद पर खरी उतरेगी। मैं जानना चाह, आप लोग सही कई सारे आप लोगों ने बैटरी पैक का ऑप्शन दिए हैं 9S में। बिल्कुल। 59 किलोवाट है, 79 किलोवाट का है और एक 70 किलोवाट भी आपने ऑप्शन दिया है। ऐसा क्या प्राइस सेगमेंट को लेकर के आपने किया है कि कुछ और आपकी स्ट्रेटजी थी? तो आप हमारे इंग्लो प्लेटफॉर्म पे देखेंगे तो जी ये सर। बैटरी पैक का मॉड्युलैरिटी से होता है। तो हमारी मॉड्युलैरिटी ऐसे कि हमें कुछ चेंज नहीं करने पड़ेंगे हमको ये नई वेरिएंट लेने के लिए। 6 पैक्स लगाएंगे तो आपको 59 आ जाएगा, 7 लगाएंगे तो 70 आ जाएगा, 8 लगाएंगे तो 79 आ जाएगा। सो वो मॉड्युलैरिटी है। थोड़े कस्टमर्स पूछ रहे थे कि हम इंस्टेड ऑफ 2 लाख 1 लाख एक्स्ट्रा देंगे जी। तो वो प्राइसिंग का भी आ जाता है हमारे लिए, और 400 450 का रेंज आ जाती है 70 में, तो उनके लिए वही ये सही है, एडिक्वेट है। आप लोगों ने सर एक गाड़ी लॉन्च की है BS6 का फार्मूला ई वेरिएंट, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? हाँ, तो हम BE6 देखेंगे तो वो क्या बोलते हैं, वो आर्टिस्ट की गाड़ी है। जी सर। जो लुकते हैं शौक की गाड़ी है। जी। तो उस गाड़ी पे बहुत कस्टमर्स ने उनके कस्टमाइजेशन किया है। एक वो ट्रांसफॉर्मर का बम्बल बी का किया है। जी। तो कस्टमर्स फीडबैक आ रही थी कि इस गाड़ी को वेरिएंट्स कर सकते हैं। वो ब्लैक कार को देकर बैटमोबिल बुलाते थे, तो हम बैटमोबिल का भी स्पेशल वेरिएंट किया था। तो उसके बाद ये रेसिंग का कुछ पॉपुलैरिटी ज़्यादा हो रहा है इंडिया में। F1 रेसिंग का नेटफ्लिक्स में भी मूवी आया था F1 का। तो उससे कस्टमर्स ने बोला था ये गाड़ी देखेंगे तो रेस कार जैसी लग रही है। तो हमारी महिंद्रा का फार्मूला ई रेसिंग कार टीम भी है, तो इस दोनों को जोड़ के हमने बोला कि एक गाड़ी स्पेशल वेरिएंट करेंगे, रेसिंग इंस्पायर्ड है बट BE6 के प्लेटफॉर्म में आ जाती है। सर लास्ट ईयर जब आप लोगों ने BEV में आप लोग पहली बार आए थे तो आपने कहा था कि 2030 तक आप लोग 5 गाड़ियां लेकर आएंगे। बिल्कुल। तो ये जो 9S है क्या उसी में शामिल है या फिर नहीं है? नहीं, ये भी शामिल है उस लिस्ट में। तो ये गाड़ी उसी लिस्ट पे आएगी। उसके रोड मैप को आगे देखेंगे तो न्यू IQ जो हम अगस्त में किया था, जी सर। उस पे भी गाड़ी आएंगी, आइस में आएगी, BE में आएगी। ठीक है सर। सर अभी तक आप लोग का जो EV सेगमेंट है वो थोड़ा सा हायर प्राइस पर है, बिल्कुल। 18 लाख से ऊपर है, और जो 15 से 20 लाख का जो प्राइस ब्रैकेट है वो अभी मिसिंग है। उसमें आप लोग कब तक आएंगे? तो हमारी पहली गाड़ी 400 देखेंगे तो उस प्राइस में है, पर न्यू IQ प्लेटफॉर्म जो हम जी सर। लॉन्च किया था अगस्त में, वो सब 4 मीटर और 4.3 मीटर में 5 गाड़ी हमने दिखाई थी उस दिन। जी सर। राइट। वो सब उसी CSUV मार्केट जो बोल रहे हैं आप, उसी सेगमेंट को टारगेट करके आती हैं। 27 अप्रैल मई तक वो फर्स्ट हाफ में पहली गाड़ी आ जाएगी उस मार्केट के लिए। ओ इट्स ग्रेट न्यूज़। जो भी हमारे जो महिंद्रा के जो ऑडियंस है उनके लिए ग्रेट न्यूज़ है कि आप 27 तक में उस गाड़ी को आप लोग लेकर आ जाएंगे। सर एक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हम लोग बात कर रहे थे कि हर जगह चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और आप लोग इसके लिए काम भी कर रहे हो। आप लोगों ने 2 चार्जर बिल्कुल। अभी आप लोगों ने 180 किलोवाट का इनबिल्ट कर दिया है। तो और आप लोगों ने कहा कि हम आने वाले 2027 तक करीब 1000 चार्जर फिट करेंगे। तो इसका स्ट्रेटेजी प्लान क्या है? कैसे कैसे आप लोग स्टेट वाइज करेंगे आप लोग? तो 2-3 डेटा पॉइंट्स देखे थे हम। जी सर। पहला हमने ट्रैफिक का पैटर्न देखा है। तो हमारा रिसर्च क्या बोलता है कि 65 हाईवेज आप जी सर। देखेंगे तो 90% ऑफ द ट्रैफिक 90% ऑफ द ट्रैफिक उसी हाईवेज पे जाती है। तो वहाँ पे फोकस किया हमने। और हमारे एक्सपीरियंस क्या बोलते हैं कि जहाँ पे भी चार्जिंग के लिए रुकते हैं कस्टमर, उनको कुछ ब्रेक के लिए कुछ खाना है, कुछ पीना है, वो सिचुएशन है।
और चार्जिंग स्पीड भी उनको प्रेफरेंस है कि शॉर्ट चार्जिंग हो जाए। तो हमने 180 किलोवाट चार्जर्स ही लगाए, उससे नीचे हम नहीं लगाएंगे। सो क्या होता है कि गाड़ी को आपको चार्ज करना है, 15-20 मिनट में आपको 20 to 80 हो जाएगी, जी सर। तो आप निकल जाएंगे। और उसी टाइम पे आपको कॉफ़ी लेना है तो ले लीजिए। सो हमारी मुर्तल में पहला हुआ है दिल्ली के ऊपर, वहाँ पे एक डोमिनोस है, मैकडोनल्ड्स भी हैं, सब हैं। ऑन एन एवरेज वहाँ पे अभी 15 दिन हुआ है, ऑन एन एवरेज 18 मिनट चार्जिंग करते हैं कस्टमर्स। हमारा कस्टमर्स, बाकी OEMs उनका भी कस्टमर्स आ रहे हैं, 18 मिनट्स और निकल जाते हैं। तो वही वैल्यू प्रोपोजिशन है गाड़ी के लिए। सर मैं इस पर एक और सवाल लूँगा आपसे। तो ये जो चार्जर है, क्या ये महिंद्रा का है कि आप लोग किसी थर्ड पार्टी के साथ कोलैबोरेशन करके इसको आप इंस्टॉल कर रहे हैं? चार्जर तो थर्ड पार्टी का है, तो किस कंपनी का है सर ये? मालूम नहीं, 2-3 कंपनी का चार्जर्स करें, पर हमारी इंजीनियरिंग टीम उनके बैठ के को डेवलप किया चार्जर्स हैं, जी चार्जर्स। और हम वही लोकल में ऑपरेटर्स हैं, उन्हीं से काम करते हैं। हमारा डीलर्स भी हमारे सहयोग देते हैं वहाँ पे नियर बाई चार्जर्स के लिए। तो इकोसिस्टम है, आपने बोला था 1000 चार्जर्स लगाएंगे, जी सर। तो वही प्लान है हमारा। अभी तो 2 हैं, लेकिन अभी 2-3 महीने में और कुछ देखेंगे आप। सर अभी आपकी जो प्लांट की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जो ईवी वाली, हाँ बिल्कुल। वो कितनी है और कितना आप लोग उसका यूटिलाइज कर पा रहे हैं फिलहाल? हाँ, तो लाइन कैपेसिटी हम जब बिल्ड किया था, जी सर। 10,000 का किया था उस दिन, पर मंथ का? पर मंथ 10,000 का जी किया सर। था। लेकिन ऑपरेशनलाइज जो बोलते हैं, जिसपे हम आदमी लगाते हैं, जी सप्लायर को बताते हैं, वो 5,000 का किया था 2 मॉडल के लिए। जी आप सर। 90 BE6 देखेंगे। जी सर। इस मॉडल के आने के बाद ये 5 से 8,000 हो जाएगी। जी सर। तो 8,000 ऑपरेशनल कैपेसिटी बोलते हैं उसमें, पर ओवरऑल कैपेसिटी 10,000 का है हमारा। तो इस तरह ये जो ऑपरेशनल जो कैपेसिटी है, जो 8,000, कब तक हो जाएगा? मतलब चालू हो गया है या होना बाकी है? मार्च एंड तक हो जाएगा। जी सर। अप्रैल बिगिनिंग से आपको वो 8,000 का कैपेसिटी आ जाएगा लाइन पे। सर एक एक्सपोर्ट पर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। अभी तक आप लोग डोमेस्टिक में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल। आपकी डिमांड काफ़ी अच्छा है गाड़ियों की। एक्सपोर्ट में आप लोग किस किस कंट्री में आप लोग बेच रहे हैं फिलहाल? तो मेन मार्केट्स हम देखेंगे तो जो राइट हैंड ड्राइविंग मार्केट बोलते हैं, उसी में हम फोकस कर रहे हैं मेनली। बिगेस्ट हम देखेंगे तो हमारा सबसे बड़ा मार्केट साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है। दोनों मार्केट में हमारी आइस गाड़ियाँ चल रही हैं अभी, 700 चल रही हैं, स्कॉर्पियो चल रही हैं, अभी 3XO भी लॉन्च किया। जी सर। ज़बरदस्त चल रहे हैं वो गाड़ी। तो उसी मार्केट से स्टार्ट करेंगे हम, वहाँ पर हमारा ब्रांड भी हैं अभी तक। उसके बाद UK देख रहे हैं, वो भी एक राइट हैंड ड्राइव मार्केट है। और ये देखेंगे तो ये गाड़ी सब वर्ल्ड क्लास गाड़ी है। जी। सेफ्टी से देखेंगे तो फीचर से देखेंगे तो बेव्स लेके हम वहाँ पे जा सकते हैं। मार्केट देख रहे हैं, अभी रिसर्च कर रहे हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे चलता है। सर एक आइस इंजन पर एक सवाल लूँगा आपसे। बिल्कुल। जो आपका 700 गाड़ी है, उसका आप जल्द ही एक नया मतलब नाम के साथ लेके आ रहे हैं, उसका एक नाम क्या रखेंगे सर? नाम अभी तक नहीं डिसाइड किया है, देखते हैं Okay. कैसे हो जाता है। तो ये सर कब तक आप लोग लेके आ जाएंगे? जनवरी का इवेंट है, तो आप भी आएंगे शायद हाँ। हमारे इवेंट पे। जनवरी 5th-6th का इवेंट है, जी सर। तो वहाँ पे लॉन्च करेंगे वो। 7XO। 700 का रेफ्रेश बोल रहे हैं अभी। जी, लेकिन मैंने सुना है कि 7XO मतलब आप लोग लेके बहुत आने सारा वाले हैं। नाम देख रहे हैं, अभी डिसाइड नहीं क्यों- किया कौन सा नाम क्योंकि दे रहे उसका आप लोगों को मतलब YP में वो आप लोगों को मिल भी चुका है 12th क्लास में, तो मैंने सुना कि 7XO आप लोग जल्द ही लेके आने वाले हैं। हैं। हम भी सुना है, अभी तक डिसाइड नहीं किया नाम क्या है। अच्छा सर, थैंक यू सिंबीसी आवाज़ से बात करने के लिए। थैंक यू सर, Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।